Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 102, that is instruction in higher education. The topic of discussion is various competencies of effective teaching. आज हम लोग बात करेंगे एक प्रभावी शिक्षण की कौन कौन सी प्रमुख दक्षताएं हैं। मतलब कि शिक्षण को प्रभावी करने के लिए, टीचिंग को प्रभावी करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को उसमें जोड़ा जाना चाहिए, कौन कौन सा उसमें इफेक्टिव करेगा टीचिंग को। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रभावी शिक्षण के लिए व्यावसायिक, व्यक्तिगत और शिक्षण संबंधी दक्षताओं का मिश्रण आवश्यक है। मतलब एक टीचिंग को अगर इफेक्टिव बनाना, उसमें हम व्यावसायिक चीज़ों को जोड़ेंगे, व्यक्तिगत गुणों का विकास करेंगे और शिक्षण संबंधी और भी आवश्यक चीजें उसको जोड़ेंगे। इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें विषय का ज्ञान होना चाहिए, उस विषय में निपुणता होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, क्लास का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, बातचीत करने का जो शैली है सही होना चाहिए, संचार कुशलता होनी चाहिए और स्टूडेंट और टीचर दोनों अपने को अनुकूल महसूस करें क्लासरूम के अंतर्गत, ये सही होनी चाहिए। और दोनों अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे। स्टूडेंट ये समझे कि मुझे, मेरी जिम्मेदारी है कि पढ़ाई करनी है, और टीचर ये समझे मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सिखाना है। ये दक्षताएं सुनिश्चित करती है कि शिक्षक केवल सामग्री ना प्रेजेंट करे, बल्कि छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उनका मार्गदर्शन करे और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे। तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो प्रमुख दक्षताएं हैं, उसमें से पहला पॉइंट है मूल शिक्षण दक्षताएं, कोर टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। तो इसमें सबसे पहले होना चाहिए विषय का ज्ञान। जो सब्जेक्ट को पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट में टीचर को एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर रट के चले जाए और स्टूडेंट उससे हट के कोई क्वेश्चन कर दे, कोई क्वेरी कर दे, तो उसके पास जवाब ना हो। इसमें दूसरा पॉइंट है पाठ योजना। जब भी कोई टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, किसी लेसन को पढ़ाएंगे, तो उससे पढ़ाने से पहले एक लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। उस लेसन प्लान में डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, सब चीज़ों का एक प्लान तैयार कर लें कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें बतानी है, और उसके साथ प्रॉपर एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ता है। इसमें तीसरा जो पॉइंट आएगा वो होगा कक्षा प्रबंधन। क्लास में मैनेजमेंट बनाए रखना। मैनेजमेंट कैसे होगा? तो स्टूडेंट में अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, क्लास में बैठने की व्यवस्था हो, क्लास का माहौल सकारात्मक हो, जैसे कि गर्मी लग रही हो तो पंखा होना चाहिए, अंधेरा हो तो लाइट होना चाहिए, स्टूडेंट को बैठने में कंफर्टेबल डेस्क बेंच होने चाहिए, ताकि वो आराम से बैठकर पढ़ाई कर सके। चौथा जो पॉइंट है वो शिक्षण संबंधी रणनीतियां। मतलब टीचिंग करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जैसे टीचिंग में उपयोग होने वाले जो हमारा लेक्चर होगा इफेक्टिव होना चाहिए, जो डिस्कशन होगा इफेक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर मिलकर सहयोग करके चीज़ों को सीखे, प्रोजेक्ट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के साथ हम शिक्षण की रणनीति तैयार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो है वो है असेसमेंट स्किल, मूल्यांकन कौशल। जब टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद स्टूडेंट के सीखने का वैल्यूएशन करना होता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा। उसका आउटकम लेने के लिए उसका फीडबैक लेना पड़ेगा, और फीडबैक के द्वारा हम समझ पाएंगे कि हमने जो पढ़ाया है वो स्टूडेंट सीख पा रहा है या नहीं पा रहा है, स्टूडेंट का ध्यान है कि नहीं, इसका मूल्यांकन करना होगा। तो ये हो गई शिक्षण की मूल दक्षताएं। आगे है संचार की दक्षताएं, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसीज। जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच बातचीत होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। मतलब टीचर केवल खड़े खड़े लेक्चर दे रहा तो वर्बल है, लेकिन साथ में कुछ एक्टिविटी से, अपनी हरकतों से कुछ चीज़ों को दिखाकर, समझाकर, इशारे से अगर बतलाता है तो वो नॉन वर्बल है, गैर मौखिक है। तो टीचर के पास ये दोनों चीज होनी चाहिए क्वालिटी, कि वो बोल कर भी और इशारों से या अपने हरकतों से भी समझा सके
कि हम क्या कहना चाहते हैं। और स्टूडेंट में भी एक बात होनी चाहिए कि वो अपनी बातों को पूछ सके, टीचर के पास प्रेजेंट कर सके। इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट क्वारीज। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट के क्वारी को सुने और उस पर रिस्पॉन्स करे। साथ ही स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए कि टीचर द्वारा बताए गए सब्जेक्ट को सुने और ना समझ आने पर या कोई क्वेरी होने पर पूछ ले। तीसरा इसमें पॉइंट है संवाद और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग डायलॉग्स एंड पार्टिसिपेशन। टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में एक संवाद का होना चाहिए, बातचीत का होना चाहिए और दोनों की सहभागिता नहीं चाहिए, ताकि दोनों कंफर्टेबल महसूस करें और टीचिंग आसान हो जाए। इसमें चौथा पॉइंट है बिल्डिंग रिपोर्ट्स विद स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। जो भी छात्र का, स्टूडेंट का फीडबैक है उसे टीचर एक रिपोर्ट के रूप में तैयार कर ले और उसे पेरेंट के सामने प्रेजेंट करे, ताकि पेरेंट ये जान सके कि हमारे बच्चे में क्या कमी है और क्या अच्छाई है, और उनके गुणों को पहचान कर आगे के लिए उनको प्रिपेयर कराया जाए। पॉइंट नंबर 3, पर्सनल कॉम्पेटेंसीज। पर्सनल कॉम्पिटेंसीज में क्या है कि व्यक्तिगत दक्षताएं, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट की क्या क्या व्यक्तिगत दक्षताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, सहानुभूति और धैर्य, एम्पैथी एंड पैशंस। छात्र और शिक्षक दोनों में विविधता पाई जाती है। टीचर का नॉलेज बहुत एडवांस लेवल का है और छात्र का नॉलेज बेसिक भी नहीं है। तो दोनों में धैर्य का होना जरूरी है। स्टूडेंट के अंदर ये धैर्य होना चाहिए कि मैं चीज़ों को सीख पाऊंगा, और टीचर के अंदर ये धैर्य होना चाहिए कि मैं स्टूडेंट को सिखा पाऊंगा धीरे धीरे करके। दूसरा है सहानुभूति। टीचर का स्टूडेंट के प्रति सहानुभूति का भावना होनी चाहिए। आक्रोश पूर्वक कोई सीख नहीं पाएगा, इसलिए सहानुभूति से टीचर को स्टूडेंट को सिखाना चाहिए। पॉइंट नंबर बी, एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। क्लास का माहौल ऐसा हो कि जो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए अनुकूल हो। अनुकूल होने का अर्थ यह है कि उन्हें आपस में बातचीत करने में कोई परेशानी ना हो, बैठने में समझने में परेशानी ना हो, और अपनी बातों को आसानी से प्रेजेंट कर सके। पॉइंट नंबर सी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। टीचर को चाहिए कि वो क्लास को इस तरह से बना दे कि वो रोचक हो, पढ़ने में रुचि लगे, पढ़ने में मजा आए, छात्र उसमें इंटरेस्ट ले, और साथ ही साथ कुछ नया करने का प्रोत्साहन मिले। पॉइंट नंबर डी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। स्टूडेंट को अपने आप का वैल्यूएशन करना भी जरूरी है, खुद का वैल्यूएशन करना भी जरूरी है। हम अपने बारे में सोच करके हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किसी को छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आत्मचिंतन है। तो शिक्षक की सहायता से, टीचर की सहायता से स्टूडेंट अपना आत्मचिंतन भी कर सकता है और ये जान सकता है कि मेरे व्यक्तिगत दक्षताएं क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, व्यक्तिगत दक्षताएं, व्यावसायिक दक्षताएं। व्यावसायिक दक्षता का मतलब हुआ कि प्रोफेशनली हम कितने स्किल्ड हैं अपनी बातों को प्रेजेंट करने में। इसमें पहला पॉइंट है आजीवन सीखने और व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता। अभी का दौर ऐसा है कि व्यक्ति को हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, नहीं तो अपडेट नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना। जरूरी नहीं कि हम स्कूल में ही पढ़ते रहें, कॉलेज में पढ़ते रहें, हम अपने काम के दौरान भी बहुत चीज़ों को सीखते हैं, अपने वर्क कल्चर के साथ हम सीखते रहते हैं। तो सीखने की एक क्षमता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, छात्रों के साथ निष्पक्षता और नैतिक जिम्मेदारी। कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी होती है टीचर की कि मुझे समाज को लिटरेट करना है, मुझे समाज को एजुकेटेड करना है, ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। और छात्र की जिम्मेदारी ये है कि मुझे अपनी अज्ञानता को दूर करके
ज्ञानी बनना है, समझदार बनना है, ताकि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। तो दोनों की कुछ व्यावसायिक दक्षताएं में ये चीज पाई जाती है कि अपने कर्तव्य को समझे। पॉइंट नंबर 3, कोलाबोरेशन, सहयोग। स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे को सहयोग करें, सहकर्मी के साथ सहयोग करें और संस्थागत लक्ष्यों को योगदान प्राप्त करने में योगदान प्रदान करें। किसी भी इंस्टीट्यूट का कुछ लक्ष्य होता है कि कितने स्टूडेंट को हमें तैयार करना है, किन किन सब्जेक्ट में एक्सपर्ट करना है, ये उनका लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्टूडेंट और टीचर दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। केवल टीचर अकेले उस टारगेट को पूरा नहीं कर सकता और स्टूडेंट भी बिना टीचर के टारगेट को पूरा नहीं कर सकता। दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हो पाएगा। पॉइंट नंबर 4, लीडरशिप, मार्गदर्शन और नेतृत्व। टीचर का ये काम है कि वो लीडरशिप के द्वारा स्टूडेंट को लीड कर ये बताए और समझाए कि वो क्या कर सकता है। कहीं ना कहीं ये एक गाइडलाइन हो सकता है, गाइडेंस हो सकता है और मॉनिटरिंग हो सकता है। तो मॉनिटरिंग करके, गाइडेंस करके हम छात्रों को बता सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और साथ में मिलकर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी, प्रौद्योगिकी दक्षताएं। आज के दौर में पढ़ाई केवल किताब और ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें कंप्यूटर का और टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा उपयोग किया जाने लगा। तो हम आईटीसी के माध्यम से, आईटीसी के उपकरणों का उपयोग करके, स्मार्ट बोर्ड के उपयोग करके स्मार्ट क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाकर स्टूडेंट और टीचर दोनों को जोड़ सकते हैं, जिससे दोनों अपने अपने बातों को रखने और समझने और क्लास लेने या क्लास करने दोनों को आसान बना सकें। हम डिजिटल शिक्षण संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। ऑनलाइन हम मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे वो पीडीएफ के रूप में हो, चाहे वीडियो लेक्चर के रूप में हो, चाहे ऑडियो लेक्चर के रूप में हो। इसके साथ साथ हम फैसिलिटी ऐसे बना दें कि एजुकेशन मिक्स हो जाए। मिक्स्ड का मतलब है कि केवल क्लास तक सीमित न रह जाए, बल्कि क्लास के साथ साथ, क्लासरूम के साथ साथ वीडियो क्लासेस, ऑडियो क्लासेस और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई को आसान बना दे, ताकि अगर ऐसा हो कि स्टूडेंट क्लास तक ना पहुंच पाए तो घर बैठे भी वो एजुकेशन अपना पूरा कर सके। अब आगे देखते हैं कि इसमें मुख्य विचारणीय बिंदु क्या है, मेजर कंसिडरेशन क्या है कॉम्पिटेंसीज पे। तो सबसे पहला चीज इसमें बैलेंस बनाए रखना, संतुलन आवश्यक है। किसी भी विषय का ज्ञान देने के लिए अत्यधिक जोर नहीं देना चाहिए हमें, और सहानुभूति के साथ स्टूडेंट को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि हमें समाज को एजुकेटेड बनाना है और स्टूडेंट भी अपनी जिम्मेदारी को समझे कि हमें मूर्ख नहीं रहना है, हमें शिक्षित बनना है। तो हम बैलेंस बनाकर इस चीज को पूरा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट मैटर, संदर्भ महत्वपूर्ण है। संदर्भ का मतलब हुआ रेफरेंस। तो रेफरेंस, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अभी कुछ नहीं जानता विषय के बारे में, तो कुछ रेफरेंस देकर, कुछ एग्जाम्पल देकर, जो घटनाएं हो चुकी है या जो होने की संभावना उसके बारे में बतलाकर हम उस विषय के महत्व को समझा सकते हैं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या आपने सिलेक्शन किया है जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए, उसका क्या महत्व है, उसका क्या हो सकता है उपयोग, इससे आप क्या कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, निरंतर प्रशिक्षण। कोई भी व्यक्ति शिक्षा को कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा में हर चीज में हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होते रहते हैं। तो एक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, चाहे वो शॉर्ट ट्रेनिंग हो, चाहे वो लॉन्ग ट्रेनिंग हो, चाहे वो वर्कशॉप के रूप में हो, चाहे वो आत्मचिंतन के रूप में हो, चाहे वो सेमिनार के रूप में हो। ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्हें जागरूक बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।